जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज मैं आपको बताऊंगी विजया एकादशी कब है, साथ ही इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। यदि आप विजय प्राप्ति की कामना रखते हैं तो ऐसे में आपको ये व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो ऐसे में पूजा तो अवश्य रूप से करनी ही चाहिए। पहले जानते हैं कि विजया एकादशी कब है। तो फाल्गुन मास की विजया एकादशी की तिथि 26 फरवरी 2022 तिथि से आरंभ हो रही है। सुबह 10:40 से शुरू होकर इसका समापन 27 फरवरी 2022 को 8:13 सुबह पर हो जाएगा। ऐसे में द्वादशी तिथि के साथ ही एकादशी तिथि को रखना चाहिए और व्रत भी इसी दिन करना चाहिए, क्योंकि यही उत्तम रहता है। यही वैष्णव सिद्धांत है। ऐसे में 27 फरवरी 2022 रविवार को ही विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं कि पूजा जो है वह किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस एकादशी में प्रभु श्री राम की और कलश की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को वानर सेना के साथ लंका की चढ़ाई करनी थी, तो ऐसे में विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए, किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए, इसके लिए उन्होंने विजया एकादशी का जो है पूजन किया, व्रत किया, कलश का पूजन किया। उसके बाद ही उन्हें समुद्र पार करने का जो मार्ग है वह नज़र आया। इसके साथ साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से महाभारत युद्ध से पूर्व विजया एकादशी का व्रत रखवाया था। इसीलिए इस दिन कलश के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है। तो आपको तिल का आसन या फिर तिल से आप जो है अष्टदल कमल बनाते हुए एक मिट्टी का कलश उस पर स्थापित करें। हमने मिट्टी का कलश ही क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब आप कलश को जो है मौली से लपेट दें, कलश में जो है जल भर दें। अब कलश के अंदर हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, इलायची, लौंग, पुष्प डाल दें। कलश को 7 प्रकार के अनाज से ढकना है। 7 प्रकार के साबुत अनाज होने चाहिए, जो कि आप ले सकते हैं जौ, गेहूँ, मक्का, मूंग, उड़द, बाजरा और चना। इन सब में चावल का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम एकादशी का पूजन कर रहे हैं। कलश में आपने जो कुछ भी डाला है उन सब का हमें द्वादशी तिथि में जो है दान करना है। इसीलिए हमने जो कलश भी है वो मिट्टी का लिया है। अब इसके बाद जो है आप कलश के ऊपर नारियल भी रखें, और नारियल को भी जो है हमें द्वादशी तिथि पर दान स्वरूप ही देना है। अब इसके बाद जो है अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की कोई मूर्ति है या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पीले पुष्प अगर आपको मिल जाएं, नहीं तो किसी भी रंग के आपको पुष्प मिलें तो उन पर जो है गुलाल लगाकर उन्हें हमें सबसे पहले गणपति महाराज को और फिर श्री राम जी के पूरे परिवार को, कलश को, दीपक को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हमें पुष्प जो है समर्पित करने हैं। इसके बाद जो है घी का दीपक जला लें। अब सभी को जो है इत्र भी विशेष रूप से लगाएं। अब कथा पढ़ें, आरती गाएं और क्षमा याचना करें। कुछ दक्षिणा भी अवश्य रूप से रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें दान करनी है। इस प्रकार से पूजन करने से प्रभु श्री राम की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए विजया एकादशी का पूजन अवश्य रूप से करेंगे। जय श्री राम।